हेलो बच्चा लोग, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। जब भी आप इस वीडियो को देख रहे हैं, वेलकम टू बॉन्डिंग विद केमिस्ट्री, वेयर वी ऑल आर लर्निंग एंड मेकिंग अ बॉन्ड विद chemistry. My name is Aman Grover, and in this lecture we are going to discuss the factors on which ionization energy depends. आज इस लेक्चर में बच्चों हम बात करेंगे कि किन किन फैक्टर्स पे आयनाइजेशन एनर्जी डिपेंड करती है। आयनाइजेशन एनर्जी के 2 पार्ट मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूं। अगर नहीं देखे हैं आप लोगों ने तो जाके उसको देखिए, उसके बाद इस वीडियो को कवर कीजिएगा, और अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। सो विदाउट वेस्टिंग फर्दर टाइम, लेट्स स्टार्ट दिस टॉपिक, फैक्टर्स ऑन विच आयनाइजेशन एनर्जी। आयनाइजेशन एनर्जी का बच्चों मतलब होता है एक एटम को, एक गैसियस एटम को गैसियस कैटायन में कन्वर्ट करने के लिए जितनी एनर्जी चाहिए होती है एटम में से उसके इलेक्ट्रॉन को खींचने के लिए ताकि वो गैसियस कैटायन में बन जाए, उसको हम बोलते हैं आयनाइजेशन एनर्जी। जो पहला फैक्टर बच्चों आता है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है, दैट इज न्यूक्लियर चार्ज। दैट इज न्यूक्लियर चार्ज। अब ये न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है बच्चों? न्यूक्लियर चार्ज का मतलब होता है, अगर मैं एक ड्रॉ कर रहा हूं एक एटम का स्ट्रक्चर, तो बीच में सेंटर में न्यूक्लियस होता है, उसके आसपास जो है इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो ऑर्बिट्स में रिवॉल्व कर रहे होते हैं। अब ये जो इलेक्ट्रॉन्स है, राइट, इस इलेक्ट्रॉन का न्यूक्लियस के साथ कितना अच्छा अट्रैक्शन है उसको हम बोलेगा न्यूक्लियर चार्ज। यानी कि न्यूक्लियस का इलेक्ट्रॉन के साथ कितना अच्छा अट्रैक्शन है, कितना ज्यादा अट्रैक्शन है, उसको हम बोलेंगे न्यूक्लियर चार्ज। तो जितना ज्यादा न्यूक्लियर चार्ज होगा उतना ज्यादा अट्रैक्शन होगा, और अगर अट्रैक्शन है तो इसका मतलब वो अपने इलेक्ट्रॉन को नहीं जाने देगा, और अगर नहीं जाने देगा तो हमें एनर्जी ज्यादा देनी पड़ेगी। तो इसका मतलब अगर न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है तो बच्चों आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ेगी। क्यों बढ़ेगी आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि वो अपने इलेक्ट्रॉन्स को पकड़ के रखेगा, इस वजह से आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ेगी। सेकेंड फैक्टर जो हमारे पास बच्चों आता है उसको बोलते हैं एटॉमिक साइज। एटॉमिक साइज का मतलब क्या होता है? अगेन एटॉमिक साइज का मतलब होता है सेंटर से यानी कि न्यूक्लियस से आउटर मोस्ट शेल तक का डिस्टेंस कितना है। यानी कि ये सेंटर है हमारा और ये अगर आउटर मोस्ट शेल है तो इससे डिस्टेंस हमारा कितना है। और अगर जितना ज्यादा डिस्टेंस होगा, जितना ज्यादा डिस्टेंस कब होगा? जब नंबर ऑफ शेल्स बढ़ेंगी। नंबर ऑफ शेल्स बढ़ेंगी, डिस्टेंस बढ़ेगा, न्यूक्लियस से डिस्टेंस बढ़ेगा, तो क्या होगा? साइज में इंक्रीमेंट होगा। और अगर साइज बढ़ेगा तो न्यूक्लियर चार्ज घटेगा, और अगर न्यूक्लियर चार्ज घट रहा है तो आयनाइजेशन एनर्जी भी घटने वाली है। ऐसा क्यों हुआ? अभी हमने देखा न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है तो आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ती है, और जब साइज बढ़ा तो न्यूक्लियस का अपने इलेक्ट्रॉन पे अट्रैक्शन कम होता जाएगा धीरे धीरे करते करते, और न्यूक्लियर चार्ज डिक्रीज होगा तो आयनाइजेशन एनर्जी भी डिक्रीज होगी। यानी कि कम अमाउंट एनर्जी देनी पड़ेगी और हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन है वो जल्दी आ जाएंगे। तो बच्चों तीसरा जो हमारे पास फैक्टर है, जो कि काफी इंपॉर्टेंट फैक्टर है, उसे हम बोलते हैं पेनिट्रेशन इफेक्ट। क्या बोलेंगे बच्चों? पेनिट्रेशन इफेक्ट। पेनिट्रेशन इफेक्ट का मतलब क्या है? द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन नियर द न्यूक्लियस, और द प्रोबेबिलिटी ऑफ बीइंग अराउंड द न्यूक्लियस। यानी कि न्यूक्लियस के पास होने की संभावना कितनी है। आप जरा एक चीज सोच के देखो बच्चों, हमें पता है शेल्स होती है, शेल्स के अंदर सब शेल्स होती हैं जो कि हमारी होती है SPDF। अगर मैं सेकेंड शेल की बात कर रहा हूं, यानी कि मैं L शेल की बात कर रहा हूं, तो उसके अंदर सब शेल कौन कौन सी होती है? 2S और 2P। अगर मैं बात कर रहा हूं बच्चों M शेल की, तो उसके अंदर सब शेल होती है 3S, 3P और 3D। अब मुझे एक बात सोच समझ के बताओ बच्चों, अगर L शेल की बात की जाए तो S और P में से, दोनों में से प्रोबेबिलिटी किसकी ज्यादा है कि वो न्यूक्लियस के पास होगा? डेफिनेटली S की होगी, डेफिनेटली S की होगी, क्योंकि हमेशा S में पहले इलेक्ट्रॉन जाता है, फिर P में जाता है, फिर D में जाता है, फिर F में जाता है। इस तरीके से साइकिल चलती है।
राइट। तो इसका मतलब प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा न्यूक्लियस के पास होने की किसकी है? एस ऑर्बिटल की है। और अगर एस ऑर्बिटल की है तो इसका मतलब पेनिट्रेशन इफेक्ट सबसे ज्यादा किसका होगा? एस ऑर्बिटल का होगा। और अगर एस ऑर्बिटल का सबसे ज्यादा पेनिट्रेशन इफेक्ट है, उसके बाद पी का होगा, उसके बाद डी का होगा, उसके बाद एफ का होगा। तो इसका मतलब अगर एस ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन है तो उसका पेनिट्रेशन इफेक्ट ज्यादा होगा। इसको पीई के नाम से रिप्रेजेंट कर देते हैं। पेनिट्रेशन इफेक्ट ज्यादा होगा तो आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ेगी, क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा, साइज घटेगा और इलेक्ट्रॉन निकालना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। आई होप ये बात आपको समझ में आई होगी। तो ये 3 फैक्टर्स से जो हमने डिस्कस करे, और जो लास्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट हमारा जो फैक्टर है बच्चों, उसको हम बोलेंगे शील्डिंग इफेक्ट। क्या बोलेंगे? शील्डिंग इफेक्ट। जो लास्ट 4th हमारा फैक्टर है दैट इज शील्डिंग इफेक्ट। अब ये शील्डिंग इफेक्ट क्या होता है? शील्डिंग इफेक्ट जो है ये कहीं ना कहीं पेनिट्रेशन का थोड़ा सा अपोजिट है। कैसे समझते हैं? एक न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के आसपास ऑर्बिट्स है। अब ये ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं, राइट। अब एक चीज सोच के देखो बच्चा लोग कि न्यूक्लियस के आसपास जो है इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं, तो इन इलेक्ट्रॉन के बीच में भी रिपल्शन होगी या नहीं होगी? डेफिनेटली होगी। कि ये इलेक्ट्रॉन जो है इस इलेक्ट्रॉन को रिपेल करेगा। ये न्यूक्लियस से अट्रैक्शन में है, लेकिन ये आपस में भी तो रिपेल करेंगे। रिपेल करेंगे, डेफिनेटली रिपेल करेंगे। और अगर ये आपस में रिपेल कर रहे हैं तो इसका मतलब इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, यानी कि जो न्यूक्लियर चार्ज था, न्यूक्लियस से अट्रैक्शन थी, वो कहीं ना कहीं थोड़ी सी कम होगी। वो थोड़ी सी कम होगी। वो थोड़ी सी कम क्यों होगी? क्योंकि इस इलेक्ट्रॉन का इस इलेक्ट्रॉन के बीच में रिपल्शन है। ऐसे इस इलेक्ट्रॉन का इस इलेक्ट्रॉन के बीच में रिपल्शन है। इस तरीके से सारे इलेक्ट्रॉन जो है एक दूसरे से रिपेल करेंगे। तो इस इफेक्ट को हम बोलते हैं शील्डिंग इफेक्ट। तो यानी कि शील्डिंग इफेक्ट सबसे ज्यादा किस में होगा? जिसके पास न्यूक्लियर चार्ज कम होगा। यानी कि न्यूक्लियर चार्ज घटेगा, यानी कि न्यूक्लियस से अट्रैक्शन कम है, तो यानी कि इलेक्ट्रॉन की रिपल्शन वो ज्यादा हो जाएगी, राइट। तो शील्डिंग इफेक्ट जो है अगर बढ़ेगा, इलेक्ट्रॉन के बीच में रिपल्शन ज्यादा है, न्यूक्लियर चार्ज कम है, तो इसका मतलब क्या होगा? आयनाइजेशन एनर्जी घटने वाली है। क्यों घटने वाली है? अभी हमने देखा, अगर इलेक्ट्रॉन रिपेल कर रहे हैं तो निकालना इलेक्ट्रॉन को बड़ा आसान हो जाएगा। तो दैट इज द मेन रीजन जिसकी वजह से आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज होने वाली है। आई होप ये 4 फैक्टर्स आपको समझ में आए होंगे। और अगर समझ में कोई भी डाउट आता है तो डेफिनेटली कमेंट सेक्शन आपके लिए खुला है। कमेंट सेक्शन में कमेंट करो, और अगर कोई डाउट होता है तो मुझे इन्फॉर्म करो। थैंक यू।